हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है इसको टच करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर एक बार फिर अपने वचन से वो आपको, मुझको, हम सभी को कुछ बताना चाहते हैं। आप इस संसार में हो, मैं भी, और तकरीबन हम सभी लोग इसी संसार में हैं। और हमारे पहले भी जितने लोग इस संसार में थे, वो लोग ये संसार छोड़कर जा चुके हैं। कई लोग जो संसार छोड़कर जा चुके हैं, कई लोग ऐसे थे कि जिनके पास जितनी उम्र थी उन्होंने अपनी उम्र को पूरा जिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी आयु को, अपनी उम्र को उन्होंने पूरा किया और वो संसार छोड़कर चले गए। और बहुत से ऐसे लोग थे कि जो लोग इस जीवन से दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए कि कई लोग तो कर्जे की वजह से, कई लोग बीमारी की वजह से, कई लोग अपने परिवार के लोगों की वजह से, या फिर कई लोग किसी भी वजह से वो लोग संसार छोड़कर जा चुके। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में कि जो लोग आत्महत्या कर कर इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ, लोग इस संसार में आए और बहुत से लोग आकर चले गए, और आज भी ये सिलसिला चल रहा है। आपको भी, मुझको भी ये संसार छोड़ना है, एक दिन छोड़ना है। लेकिन अगर हम बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं तो जीवन देने के लिए आया हूँ, और बहुत तायत का जीवन। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देना चाहते हैं, इंसान को बहुत तायत का जीवन देना चाहते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर इंसान के पास जितना भी जीवन हो, 120 साल, 100 साल, 90 साल, 80 साल, 70 साल, जितना भी जीवन उसके पास है, तो उस जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा बना कर देते हैं। उस जीवन में उसके लिए शांति रहती है, उस जीवन में उसके लिए प्रभु का आनंद बना रहता है। और उसके बाद जब इंसान इस शरीर को छोड़ता है तो उसके बाद उस इंसान को बहुत तायत का जीवन, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज इंसान को जो जीवन चाहिए, वो जीवन लेने के लिए इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता, लेकिन इंसान मौत लेने के लिए वो शैतान के पास चला जाता है। जी हाँ, क्योंकि आज इंसान को मौत वो बहुत आसानी से मिल रही है। कोई भी इंसान हो, अगर उसको जीवन की बात करो तो उसको जीवन वाली बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन उसके पास अगर डिप्रेशन है, उसके पास बीमारी है, उसके ऊपर कर्ज है, या कुछ भी है, तो वो मौत को पसंद करता है। और मौत कभी भी देखना इंसान को बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। कई बार तो इंसान वो समंदर में डूब जाए तो मौत मिल जाती है, कई बार इंसान किसी नदी में डूब जाए तो मौत मिल सकती है, कई बार इंसान किसी बड़े सारे पानी में वहाँ पर वो डूब जाए तो वहाँ पर उसको मौत मिल सकती है। अरे कई लोग तो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, कई लोग वो जो बिजली रहती है, बिजली के वायर को पकड़कर वो आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग वो जहर, पॉइज़न वगैरह का इस्तेमाल कर कर वो लोग मतलब मौत को बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। और तो और कई लोग खुद आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब फंदा डालते हैं गले में और मर जाते हैं। या कई लोग रोड एक्सीडेंट में कुछ अपनी मतलब परेशानी की वजह से वो रोड के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर वो लोग अपने आप को ख़त्म कर डालेंगे। तो मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कारण क्या है?
मैं क्यों आज मौत की बात कर रहा हूँ, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मौत नहीं है। मौत तो प्रभु यीशु मसीह का शत्रु है, मौत तो प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन है, और मौत देने वाले वो तो शैतान है। तो आज इंसान को मौत बहुत आसानी से मिल रही है। जी हाँ, आत्महत्या करे, जहर खा लो, कहीं से कूद जाओ, बिल्डिंग से कूद जाओ, एक्सीडेंट में मारे जाओ, ट्रेन के नीचे आ जाओ, अरे डूब जाओ, कहीं पर भी खुद को आग लगा लो, आप ख़त्म हो जाओगे। मतलब मौत बहुत आसानी के साथ इंसान को मिल जाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा समय आने वाला है कि इंसान मौत को लेना चाहेगा। जी हाँ, एक समय ऐसा आने वाला है कि उस दौर में, उस समय में, उन हालातों में जो इंसान है वो चाहेगा कि मुझे मौत मिल जाए, लेकिन तब उस इंसान को मौत नहीं मिलने वाली। और मैं एक वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए एक वचन से। वचन थोड़ा लंबा है और सुनना आप, और बाद में इसको शांति के साथ पढ़ लेना आप। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा 1 से लेकर उसके 6 तक। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकलीं, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुँचाएँ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाएँ जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसी बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। अभी देखो, जहाँ पर हमने जो बाइबल से वचन देखा है, अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि जब एंटीक्राइस्ट का समय आएगा, एंटीक्राइस्ट का समय आएगा, तब वो अपनी छाप देगा। छाप देगा मतलब 666 का जो अंक है जो बाइबल में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया कि जब वो एंटीक्राइस्ट मसीह का विरोधी जब खड़ा होगा, तब वो ऐसा काम करेगा कि अपनी छाप वो इंसान लोगों के ऊपर देगा। किन के ऊपर? जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, जो लोग परमेश्वर की नहीं मानते। तो उसके बाद उनके माथे के ऊपर या उनके राइट हैंड के ऊपर वो निशान होगा। तब ऐसा होगा कि जो पवित्र आत्मा का काम है, तब तक वो काम बंद हो चुका होगा। उसके बाद ही एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना वो लिखा है बाइबल में। पहले पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद एंटीक्राइस्ट अपना काम शुरू करेगा। तब ऐसा होगा कि जो वहाँ पर विपत्ति, जो वहाँ पर दुख कष्ट आएगा, तब वहाँ पर ऐसा लिखा गया है बाइबल में कि उनको ये अधिकार दिया गया कि तुम लोग उनको डंक मारो जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है। मतलब परमेश्वर की मुहर नहीं है, इसका सीधा सा और स्पष्ट सा मतलब है जिसके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं होगी, उसके ऊपर शत्रु शैतान एंटीक्राइस्ट की मुहर होगी, और उसको वो डंक मारेगा। और डंक का जो दर्द रहेगा, जो उसकी तकलीफ़ रहेगी, वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए नहीं। लिखा है बाइबल में 5 महीने तक, 5 महीने तक वो डंक की परेशानी, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ रहेगी। अभी सोचो, ऐसी अवस्था में कितने सारे डॉक्टर होंगे,
कितने सारे जज लोग होंगे, कितने सारे वकील लोग होंगे, अरे मिनिस्टर लोग होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सभी लोग जिनके ऊपर परमेश्वर के मोहर नहीं होगी तो उनके ऊपर एंटी क्राइस्ट शत्रु शैतान की मोहर होगी। अब जिसके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है, मतलब जिसके ऊपर एंटी क्राइस्ट की मोहर होगी, तो वो जो लिखा है यहाँ पर बिच्छू के डंक के समान जो टिड्डी दल लिखा है ना, तो वो आएंगे और उनको डंक मारेंगे। हो सकता है एक दिन में कितना डंक मारें या एक ही डंक मारें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर एक दिन में एक डंक मारते हैं या वो डंक मारते हैं या कितना डंक मार, लेकिन उसके बारे में ऐसा लिखा है कि 5 महीने तक उसका दर्द रहेगा, उसकी तकलीफ़ रहेगी। अभी सोचो पूरी दुनिया में कैसी हाहाकार मच जाएगी, अरे कितना कष्ट होगा। लोग इधर भागेंगे उधर भागेंगे अपने इलाज के लिए, कोई नींद की गोली खाएगा, कोई दर्द का इंजेक्शन लेगा, बहुत कुछ होगा। तब कोई बचाने वाला नहीं होगा, तब कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। जहाँ तक कि जो सेवक लोग, परमेश्वर के दास लोग, जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ऐसे लोग जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का काम तो बंद हो चुका है। तब पवित्र आत्मा किसी के भी जीवन में शांति नहीं देंगे, किसी को सुकून नहीं मिलेगा। तो जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के दास परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर होगी, या जो विश्वासी लोग जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की मोहर होगी, तो वो जो विपत्ति है, वो जो बिच्छू की समानता में डंक मारने वाले टिड्डियाँ होगी, तो वो ऐसे परमेश्वर के लोगों को कभी छू नहीं सकेंगी। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जिनके जीवन में 5 महीने तक का दर्द रहेगा, अभी दर्द के मारे ना तो वो खा सकेंगे, ना वो पी सकेंगे, ना वो सो सकेंगे, ना तो वो नींद की दवाई खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनके जीवन में सुकून नहीं होगा, उनके जीवन में शांति नहीं होगी। और ऐसी अवस्था में वो लोग क्या करेंगे, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए। तो मैं पढ़ना चाहूँगा 5 का है, प्रकाशित वाक्य 9 का 5 से। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने के मनुष्य को होती है। देखो, उनको ये अधिकार है कि किसी मनुष्य को मारना नहीं है, उनको ख़त्म नहीं करना, लेकिन उनको पीड़ा देनी है, उनको दर्द मिलना चाहिए, उनको तकलीफ़ मिलनी चाहिए। और कैसा, जब कोई बिच्छू किसी इंसान को डंक मारता है और मनुष्य को उसका दर्द होता है, तो ऐसा, अरे ये तो बहुत भयानक होगा। पढ़ने में सुनने में कुछ आसान लगता है। तो फिर होगा ऐसा, 6 में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। देखो, अभी इतनी पीड़ा होगी, इतना कष्ट होगा, इतना दुख होगा कि लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, लेकिन मृत्यु को पा नहीं सकेंगे वो लोग, मृत्यु उनको मिलेगी नहीं। और लिखा है, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। देखो, वो मरना चाहेंगे तो उन दिनों वैसा करेंगे, लोग पहाड़ों के पास चले जाएंगे, ए पहाड़ हमारे ऊपर गिर जा, हमें मार डाल, लेकिन कोई नहीं मारेगा उसको। इंसान ट्रेन के नीचे जाएगा, नहीं कुछ होगा उसको। इंसान खुद को जला लेगा, नहीं मरेगा वो। इंसान वो जहर वाली कोई ऐसी वस्तु को पी लेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इंसान डूबने का प्रयत्न करेगा, इंसान फंदा लेने का कोशिश करेगा, अरे कुछ भी करेगा वो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मृत्यु भाग जाएगी। तो देखो, आज के समय में इंसान मृत्यु को बहुत आसानी के साथ ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इंसान खुशी के साथ वो मरना नहीं चाहता। हर इंसान की एक मजबूरी है मरना।
इंसान का मरना वो मजबूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान इस पृथ्वी को छोड़ना ही नहीं चाहता। कौन ऐसा इंसान है जो अपना परिवार छोड़कर जाए? कौन ऐसा इंसान है जो अपना ये घर छोड़कर कहीं पर जाए? सभी लोग जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं सभी लोग। तो मरना क्या है? वो मजबूरी है। लेकिन जो लोग मरते हैं ना, वो किसी न किसी कारण से मरते हैं। कर्जा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, शैतान की कोई बुरी योजना हो सकती है जो उसको मार डालती है। तो कहने का मतलब, एक समय ऐसा आने वाला है कि मौत भाग जाएगी। अगर उन दिनों में कोई इंसान चला गया उधर से, तो जो बिच्छू की समानता में डंक का दर्द रहेगा, और उनको ये अधिकार दिया गया है कि किसी को मारना नहीं है। टिड्डी को अधिकार है किसी को मारना नहीं है, लेकिन उसको पीड़ा देनी है। तो देखो, पीड़ा के मारे इंसान मौत को ढूंढेगा, लेकिन मौत उसको मिलेगी नहीं। तो सोच कर देखो वो कितना भयानक दर्द होगा। तो इसका मतलब क्या करें? वो 5 महीने की बात हो रही है वहाँ पर। 5 महीने हैं, ज़्यादा है, कम है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन लिखा है ऐसा। तो अगर वो 5 महीने में आप पीड़ा से नहीं दुखी होना चाहते तो क्या करें फिर? तो एक ही बात है कि आपको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह की जो मोहर है, जो परमेश्वर की मोहर है, वो अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, ताकि उन दिनों में आप ऐसी विपत्ति में, ऐसे दुख में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी पीड़ा में आप ना फंसो। आज इंसान को बहुत आसानी के साथ मौत मिलती है, बहुत आसानी के साथ, लेकिन उन दिनों में मौत नहीं मिलेगी। तो सोचो कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जीवन देने आया हूँ, बहुत तायत का जीवन। तो आज लोग जीवन लेना नहीं चाहते, आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन लेने के लिए जाना नहीं चाहते, लेकिन तब वो लोगों को ना जीवन मिलेगा, तब ना लोगों को मौत मिलेगी। तो सोचो, जिसके पास जीवन नहीं है, जिसके पास मौत भी नहीं है, वो बीच में लटका होगा, वो बीच में लटका होगा। तो सोच कर देखो उसका क्या होगा। आप देखना, कभी भी अगर आप समंदर में या किसी नदी में गए हो, तो जब देखना आप गहरे पानी में चले जाना और नीचे आपको ज़मीन ना मिले और ऊपर आपको कोई पकड़ने वाला ना हो, तो आपका क्या हाल हो जाएगा? अरे कैसे करोगे आप? वहाँ पर आप डूबना शुरू हो जाओगे, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर डर आ जाएगा, खौफ आ जाएगा, डर के मारे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, डर जाओगे आप पूरी तरह से। क्यों? नीचे का हिस्सा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ना तो जीवन आपके पास, ना तो मौत आपके पास, आप बीच में होगे। तो जब बीच में रहोगे तो कैसा महसूस करोगे तब आप? आज आपके पास जीवन लेने का समय है, आप जीवन ले सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। तो क्या आप जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं? मौत आज इंसान आसानी के साथ ले सकता है, लेकिन जो आत्महत्या करता है या जो डूबकर मरता है, जब वो किसी बिजली के झटकों के साथ मर जाएगा, कैसे भी मर जाए वो, अगर वो जानबूझकर मरता है तो मरने के बाद वो नरक में जाने वाला है। मरने के बाद वो नरक में जाने वाला जो खुद इस शरीर को नाश करता है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का भवन है, और जो इसका नाश करेगा वो नरक में चला जाएगा। तो सिर्फ आज समय है आपके पास कि आप जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। नहीं तो उन दिनों में जब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, पवित्र आत्मा अपनी मोहर लगानी बंद करेंगे, उसके बाद शैतान का काम शुरू हो जाएगा, एंटी क्राइस्ट का काम, मसीह का विरोधी का काम शुरू होगा। तब वो अपनी छाप देनी शुरू करेगा, अपनी मोहर देनी शुरू करेगा। तब ना तो जीवन रहेगा, ना मृत्यु रहेगी। तो सोचो बीच का जो माहौल है वो कैसा होगा। फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है कि आपको क्या करना है। आप अपनी पत्नी को मत पूछो
पति अपनी पत्नी से मत पूछो, माँ बाप बच्चों से मत पूछो, बच्चे माँ बाप से मत पूछो कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूँ, मुझे जीवन चाहिए। अरे आपका जीवन है, आपको खुद को फैसला लेना है। तो जब आप बुरे काम करते हो, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो, जब आप कुछ गलत बातें करते हो, तो क्या परिवार वालों लोगों की इजाज़त लेकर करते हो? तब तो ऐसा बोलते हो, मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा करूँगा। तो अगर आज आपको जीवन चाहिए तो क्यों किसी की ऐसी सलाह लेते हो? क्यों ऐसा बोलते हो, मैं परमेश्वर के पीछे जाने के लिए पहले किसी से बात करूँगा, अगर उसने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं ऐसा काम करूँगा। अरे आपका जीवन है, आपको बचना है, तो मौत वो भाग जाएगी मौत। लेकिन आज समय है, आज आप जीवन ले लो ताकि वो मौत आपको कभी भी छू ना सके, वो टिड्डियाँ कभी आपको परेशान ना कर सके। इस वचन को समझ सको, इसको मान सको। इस वचन से प्रभु हम सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।